तो उनके साथ एक सिस्टम चलता था, मिनी एमपीए, मिनी एमए। तो क्या ये सिस्टम जो है ना वो अवाम का भी बेड़ा गर्क करता है? उन सियासतदानों के साथ भी अच्छा नहीं होता है। जब खान साहब का नाम आया ना तो अवाम ने दिल खोल कर वोटिंग किया। तो अवाम के लिए अब फयाज हुसैन छजड़ा साहब क्या मंशूर रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस हवाले से उनसे अगला सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं जेएस न्यूज़। इमरान खान खुद करते हैं जिस पर एतमाद, अवाम की जान, अवाम की शान। फयाज हुसैन छजड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हसीब हुसैन गुराया साहब के डेरे पर मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो इस डेरे पर आकर कैसा फील कर रहे हैं। जी तो नाजरीन, लेते हैं उनका इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। हसीब हुसैन गुराया साहब जो कि सराइकियों के रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनके डेरे पर आप आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मियाँ हसीब साहब जो है ना हमारे माशाल्लाह बेटों की तरह हैं जी और इन्होंने इलेक्शन में हमारा भरपूर साथ दिया है। मियाँ मुनव्वर साहब ने, मियाँ रियाज साहब ने और तकरीबन 95 गुरहा बिरादरी जी हमारे साथ थे। हमारे लीडर इमरान खान साहब के बिल्कुल नामजद करदा उम्मीदवार हमें, बिल्कुल तो मियाँ साहबान ने हमारा भरपूर साथ दिया है। बिल्कुल और मैं जब भी आया हूँ इस डेरे पे मुझे यही लगा है कि मैं अपने घर हूँ। बिल्कुल मियाँ साहब हमारे माशाल्लाह इन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है इलेक्शन में, और इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल खुल के बैठे हुए हैं, बिल्कुल हमारे साथ घुल मिल गए हैं। यहाँ पर इनसे डिस्कशन करके बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं बिल्कुल रिलैक्सेबल बैठे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर उन्हें अच्छा महसूस हुआ है। अगला सवाल हम ये करेंगे, क्योंकि आवाम ने इन पर एतमाद करके एक बड़े मार्जिन के साथ इनको जितवाया है, एक बड़ा लीड दी है, इन्होंने रिकॉर्ड तौर परफॉर्मेंस दिया है आवाम ने। मियाँ हसीब हुसैन गुराया साहब की जो है परफॉर्मेंस थी, उन्होंने जो कैंपेन चलाई, जब खान साहब का नाम आया ना तो अवाम ने दिल खोल कर वोटिंग की है। तो अवाम के लिए अब फयाज हुसैन छजड़ा साहब क्या मंशूर रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस हवाले से उनसे अगला सवाल करेंगे। जी सर बताइएगा। आवाम के लिए हम सियासत में आए हैं, अपने इलाके के लिए, वसेब के लिए, अपने हलके की महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए। इंशाल्लाह जब हमारे खान साहब, हमारे लीडर इमरान खान साहब जब इंशाल्लाह रिहा होके आएंगे इंशाल्लाह और गवर्नमेंट भी हमारी आएगी, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह हम ज़िला कोटद्दू को मिसाली ज़िला बनाएंगे। और सबसे पहला जो हमारा इंशाल्लाह काम होगा वो यूनिवर्सिटी हम अपने ज़िले के लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। और पहले भी खान साहब के जो 3 साल 3.5 साल थे गवर्नमेंट के, तो वो आप काम देखें, जब जहाँ पर हमारे MNAs थे, MPA थे जी तो उन्होंने काम किए हैं लोगों की भलाई के लिए। बिल्कुल और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी जी हमने एक मिसाली अपने ज़िला कोटद्दू को बनाना है इंशाल्लाह ताला। हमने तालीम के लिए काम करना है, हमने हेल्थ के लिए काम करना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो अवाम का हक जो है, उन्होंने अवाम के साथ खड़े रहे हैं एक बहादुर सिपाही की तरह। देखें नाजरीन, कशीदगी कितना थी, कितने हालात बुरे थे, लेकिन उन्होंने खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। तो अवाम के लिए उन्होंने जो अवाम ने उनको मार्जिन से जितवाया है, जिस मार्जिन से अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं फयाज हुसैन छजड़ा साहब। तो अगला सवाल ये करेंगे, क्योंकि इनका घर गुजरात है, तो हल्का NA 180, तो ये हल्के का एंड है, दया चौका गरबी। तो यहाँ पर इनका ऑफिस होना चाहिए ताकि अवाम जाकर अपने मसाइल को हल करवा सके, अपने मसाइल बयान कर सके। जब हालात की कशीदगी दूर होगी, जब सिस्टम सारा क्लियर होगा, अवाम ने अपने मसाइल तो बताने हैं, क्योंकि मसला तो हर किसी के साथ है। दिल खोल कर इन्होंने वोटिंग की है। तो नाजरीन, क्या यहाँ पर कोई अपना मरकज कायम करेंगे फयाज हुसैन छजड़ा साहब हसीब गुराया साहब के साथ मिलके, जो कि सराइकियों के रहनुमा हैं? तो इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी सर। जी, एक तो मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं जी कि ये हलके का एंड नहीं है। हलके का जो एंड है वो है हेड तौसा। जी सर, शुक्रिया। और कोटद्दू सिटी जहाँ से स्टार्ट होता है, जो काली पुल है, वहाँ तक हमारा हलका जाता है। जी सर। तो मेरा गरीब खाना गुजरात में भी है, गाजी घाट में भी है। जी कोटद्दू के दोस्तों के साथ मैंने एक वादा किया था कि मैं कोटद्दू में अपना दफ्तर बनाऊंगा, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी बन जाएगा। और यहाँ के जो हमारे दोस्त हैं वो कोटद्दू दफ्तर में आएंगे और
वहीं पे ही हमारा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है, जी जो जितने लोगों के मसाइल होते हैं तो वो भी उनको इंशाल्लाह वहीं पर ही उनके बैठ के हल करेंगे। जैसे कि हसीब हुसैन गुरैया साहब सराइकियों के रहनुमा हैं, हम जुबान हैं, वो सब कुछ उनके हवाले से जानते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, बिल्कुल आप भी इनको अच्छे तरीके से जानते हैं हमसे ज़्यादा। तो आप इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मियाँ हसीब साहब, एक तो आप सराइकी की बात कर रहे हैं तो इंटरव्यू भी आपको सराइकी में करना चाहिए था, तो इंटरव्यू आप उर्दू में कर रहे हैं। मियाँ हसीब साहब माशाल्लाह बड़े ही पढ़े लिखे जी नौजवान हैं, जी और मैं तो कहता हूँ कि मेरे लिए ये खुशकिस्मती है जी कि मियाँ हसीब साहब हमारे साथी हैं। जी तो इनके अंदर आवाम की, इलाके की खिदमत करने का एक जज्बा है, बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम इनके जो भी इनके मंशूर होगा, जो भी इनके लोगों के मसाइल हल करने के लिए जो भी इनके प्रोग्राम होंगे, जी हम उनका भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, तो अगला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि दूसरे जो सियासतदान यहाँ पर आते हैं, मतलब आए थे इक़्तिदार में, तो उनके साथ एक सिस्टम चलता था, मिनी एमपीए मिनी एमएलए। तो क्या ये सिस्टम जो है ना वो अवाम का भी बेड़ा गर्क करता है, उन सियासतदानों के साथ भी अच्छा नहीं होता इस लिहाज से? तो क्या आप इस सिस्टम के तहत चलेंगे या फिर लाइव अवाम की बात सुनेंगे? इस हवाले से एक सवाल पूछते हैं आपसे सर। जी जी, हमारा तो देखें, आपके सामने ही है, कोई हमारा मिनी एमपी या एमएलए नज़र आया आपको? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हलके के लोगों के साथ डायरेक्ट रब्ता है इंशाल्लाह। और जो भी उनके मसाइल होते हैं हमारे फ़ोन भी हाजिर हैं जी और मेरे साथ राब्ते में भी रहते हैं, बिल्कुल। और लोगों के जो भी मसाइल होते हैं मैं खुद डायरेक्ट सुनता हूँ। मेरा कोई मिनी एमएलए नहीं है और ना होगा इंशाल्लाह। तो सर की बातें सुन के बड़ा रिलैक्सेबल फील हो रहा है, हमें भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है, दिल खोल के बातें कर रहे हैं, बिल्कुल अपना सा महसूस हो रहा है कुछ। तो बिल्कुल ये अवाम के लिए बेहतरीन थिंकिंग रखते हैं और कोई इनका मिनी एमपीए मिनी एमएनए नहीं है, यानी कि डायरेक्ट अवाम इनसे राब्ता करेगी। इंशाल्लाह हालात की कशीदगी दूर होगी, जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि हमारी हुकूमत आएगी, खान की हुकूमत, हमारी हुकूमत, अवाम की हुकूमत होगी। तो जैसा कि एक बड़े मार्जिन के साथ अवाम ने इनको जितवाया है, तो अवाम के लिहाज से इनकी क्या फीलिंग्स है कि क्या वो अवाम से राजी हैं जिस मार्जिन से उन्होंने जितवाया है? खासकर ये हमारे हल्का की अवाम की बात करें, क्योंकि कई बरादरियों को नाराज करके, कई अपने रिश्तेदारों को नाराज करके खान के साथ खड़े हो गए हैं और यकजा हो गए हैं। जी सर, इस हवाले से बताइएगा। जी देखें, जो इलेक्शन में आवाम ने मेरा भरपूर साथ दिया है, जी तो मैं तो हमेशा अपने दोस्तों में बैठ के, अपने अवाम में बैठ के मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये खान साहब की मेहरबानी है, मेरा इसमें एक वोट भी नहीं है, टोटल वोट मेरे लीडर इमरान खान साहब का है। बहुत अच्छी बात की जी। तो अवाम से राजी हैं आप? ये सवाल ये है। बिल्कुल, मैं अवाम से राज़ी हूँ। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने मेरा भरपूर साथ दिया है। जी। मुझे खान साहब ने, मेरे लीडर इमरान खान साहब ने मुझे नामज़द किया था एमएनए पे, और अवाम ने मेरा भरपूर साथ दिया। हालात जैसे भी थे, कठिन हालात थे, आप लोग भी देख रहे थे कि हमारे जलसे होते थे, हमारे 100 लोगों के ऊपर पर्चे हो जाते थे, उसके बावजूद भी लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया है, और मैं अवाम के ऊपर बहुत राज़ी हूँ, और इंशाअल्लाह मैं ये अवाम का मेरे ऊपर कर्ज़ है और मैं कर्ज़ उतारूँगा इंशाअल्लाह। तो जैसा कि आपने देखा कि फयाज हुसैन चड्ढा साहब ने कहा है कि मैं अवाम से राजी हूं, और जब इनकी एंट्री हुई तो मैंने देखा कि अपने लीडर इमरान खान की तरह बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल नहीं, मुझे तो पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जो स्पेशल प्रोटोकॉल लेते हैं दूसरे सियासतदान वगैरह, इन्होंने वो प्रोटोकॉल नहीं लिया। बिल्कुल बड़े प्यारे अंदाज से, एक अंदाज वो झलक रहा था कि अपने लीडर की पैरवी कर रहे हैं, ये बड़े प्यारे अंदाज से हमसे मिले, गले मिलते आए सबके। तो लगता है और यकीन है हमें कि अवाम का साथ देंगे और अवाम की बातें सुनेंगे। तो इस हवाले से अब हम अगला इंटरव्यू जो लेने जा रहे हैं, क्या फीलिंग रखते हैं हमारे हसीब भाई हसीब हुसैन गुरैया साहब? जी सर, कहें जरूर। ये जो प्रोटोकॉल लेके फिरते हैं, जी जी 10-10 गाड़ियाँ, जी गनमैन, जी बिल्कुल। ये छोटे लोग हैं। आप अक्सर मुझे हल्के में देखते हो, मैं अकेला गाड़ी के ऊपर होता हूँ और खुद ड्राइव कर रहा होता हूँ। माशाअल्लाह। तो आपने हमें कोई प्रोटोकॉल का शौक नहीं है, हमने अवाम की खिदमत करनी है। अपने लीडर को फॉलो किया हुआ है आपने, माशाअल्लाह। तो बहादुर सिपाही की तरह हमारे फयाज हुसैन चड्ढा साहब रुके हैं इमरान खान के साथ, और अवाम रुकी है इनके साथ, हम सब रुके हैं खान साहब के साथ। तो हसीब साहब का इंटरव्यू लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, आगे चलकर वो क्या करने वाले हैं, अपने सराइकियों के लिए उनके क्या जज्बात और फीलिंग्स है। तो हसीब भाई सामने बैठे हैं। जी सर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अस्सलाम सर। देखें, बात यह है कि हमारा जो हलका है यहाँ पर हमारे हलके के लिए इस मियाँ फ़याज़ हुसैन छजरा की बड़ी काविश है बिल्कुल। कि ये यहाँ पर आए हैं, हाँ। इन्होंने अवाम के अंदर शामिल होकर अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई है। बनाइए बिल्कुल। और अवाम के दिलों में जगह बनाने का मकसद ये है कि लोगों के मसाइल को उजागर करना। बिल्कुल। जब यहाँ पर लोगों के मसाइल उजागर होंगे हाँ। तभी लोग तरक्की करेंगे, तरक्की माशरा तरक्की करेगा। हाँ। और ये हमारा इलाका जो कि कई अरसे से महरूमियों का शिकार है, बिल्कुल। मुख्तलिफ इलाके हम देखते हैं तरक्कियों की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ के जो नुमाइंदगान हैं हम्म। वो कभी भी कहीं भी जाकर असम्बलियों में जाकर अपनी बात नहीं करते, अपनी आवाम की आवाज़ नहीं पहुँचाते। नहीं पूछा। और इन्होंने इंशाल्लाह, हमें इन पर फ़ख्र भी है और ये इंशाल्लाह आवाम की खिदमत भी करेंगे जी, पूरी उम्मीद है इस सवाल और उम्मीद है हम इस हवाले से। ठीक है। और अवाम के साथ आपका कैसा रब्ता है? यहाँ पर जो सराइकी हैं उनके साथ कैसा रब्ता है आपका? अवाम के साथ जो हमारे यहाँ पर एक हमारी सराइकी की जो लोग हैं, सराइकी कौंसल्स के, जी वो इस हल्के में मौजूद हैं, जी। वो हमारे साथ टच भी हैं, हम उनके साथ चल भी रहे हैं। अच्छा। हम उन्हें मंजर आम पर इंशाल्लाह तब लाएंगे कि जब हम देखेंगे कि हमारे अवाम यहाँ का इलाका में शऊर आएगा आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह जैसे जैसे सराइकी के हवाले से भी शऊर आएगा। इंशाल्लाह। और क्योंकि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है बिल्कुल। जिसने पहले आकर उसने एक जनूबी पंजाब की बात किया। जनूबी पंजाब की बात करना इस इलाके की तरक्की की बात करना है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब वहाँ से फंड निकलते हैं लाहौर से तो यहाँ तक आते आते वो ख़त्म हो चुके होते हैं। बिल्कुल। जब यहाँ पर हमें एक सूबा मिलेगा, हमें एक हमारे हकूक मिलेंगे, हाँ। तब हमें लाहौर जाना नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह। तब हम यही मुल्तान से ही हमारे तमाम किस्म के फंड भी निकलेंगे हाँ। और ये इलाका भी तरक्की करेगा। हाँ। और यहाँ का जो गरीब है वो खुशहाल होगा। इंशाल्लाह। जब गरीब खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो पाकिस्तान की खुशहाली गुर्बत को दूर करने में है। फ़याज़ हुसैन छजरा साहब की बातें सुनी, आपने हसीब भाई की बातें सुनी। दोनों लीडरों ने, खासकर फ़याज़ हुसैन छजरा साहब ने पूरी तरह से अवाम को मुतमईन किया है। तो आपके दिल में जो कमियां थीं, जिस तरह से आप मायूस थे, तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद, इस इंटरव्यू के बाद आपकी वो मायूसियां दूर हो जाएंगी। कैमरामैन असदुल्ला के साथ JS न्यूज़, मोहम्मद शिराज।